सपने देखना बहुत ज़रूरी है और ऐसा ही एक सपना हम दोनों ने देखा था। टू ड्राइव टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज स्पीटी अनखारदुंगला। जिस ड्रीम का पहला कदम आज के ब्लॉग से शुरू होता है। मैं मानता हूँ पिछले 2 ब्लॉग्स थोड़े बोरिंग थे, बट दिस ब्लॉग ऑनवर्ड्स आई प्रॉमिस यू विल ओनली सी खूबसूरत पहाड़, हसीन वादियाँ और सुकून वाले नज़ारे। किसी महान आदमी ने कहा था, लाइफ विदाउट ड्रीम इज लाइक ए बर्ड विथ ए ब्रोकन विंग विच कांट फ्लाई। तो बस यही उड़ान भरने के लिए हम आ गए हिमालयास की इन ऊंची पहाड़ों में अपने बिना पंख वाले पांडा के साथ। तो शुरू करते हैं आज का ड्राइव। इसको पहले जाने देते हैं, नहीं तो आवाज करेगा। कैमरा खोले नहीं कि खाली घाय 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 घाय। चलो कोई नहीं। सो हेलो यूट्यूब, दिस इज संदीप यार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंडरलॉस्ट ऑन व्हील। तो फाइनली काफी सारे कसमकस और कंफ्यूजन के बाद हम आगे बढ़े ना बढ़े, पहले लद्दाख चले, पहले स्पीटी चले, मौसम खराब, लैंडस्लाइड, बहुत काफी सारा टेंशन हो गया था लास्ट 5-6 दिन में। तो अभी टेंशन को बोलते हैं गुड बाय। अपन लोग आ गए हैं पहाड़ों में एंड वी डिसाइडेड विल स्टिक टू आवर प्लान। तो अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग नारकंडा की तरफ। पहले वी आर अराउंड शिमला नाउ और इधर रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो जैसे कि बोला, वी स्टिक टू आवर प्लान एंड हम लोग पहले स्पीटी होते हुए लद्दाख जाएंगे। और इस वाले व्लॉग में आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अपने बड़े भाई बुल्लू भाई के साथ। भाई यूट्यूब और बैंगलोर से हाल ही कोई ऐसा बंदा होगा जो बुल्लू भाई को नहीं जानता होगा। आई थिंक मोस्ट ऑफ अस यू नो ही इज़ ए वेरी फेमस यूट्यूबर बैंगलोर और उड़ीसा से हैं। तो काफ़ी दिनों से हम लोग प्लान कर रहे थे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, कभी तो मौका नहीं मिला। फिर फाइनली उनका प्लान बन रहा था अभी स्पीटी और लद्दाख के लिए, और मैं भी उसी टाइम निकल पड़ा। फिर अपन दोनों प्लान करके मतलब साथ साथ चलेंगे और हम लोग इकट्ठे होने वाले हैं नारकंडा से थोड़ा पहले। वो कल चंडीगढ़ से निकले थे और नारकंडा पहुंच गए थे। एक्चुअली मेरा लीव स्टार्ट हो रहा था आज से, यानी फ्राइडे से। तो बुल्लू भाई को बोला, आप चंडीगढ़ में क्यों वेट करोगे, इससे अच्छा है कि वादियों में चले जाओ और हम लोग सुबह सुबह जाके पहुंच जाएंगे। तो ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं, आगे बढ़ते हैं अपने जर्नी में। तो हम लोग यहाँ पे रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए, होटल पंकज। और जो नज़ारे के साथ अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले हैं ना, वो चलिए आपको दिखाता हूँ। तो आज का ब्रेकफास्ट ऐसे वादियों से। चंडीगढ़ से कुछ किलोमीटर ड्राइव करते ही हम पहुंच गए पहाड़ों पे। The smooth and curvy roads lead us to the Queen of Hill Station, that is Simla. मुझे लगा था while driving through Simla, I can take a stopover to check out few sightseeing places. But my confusions were over after reaching the Tang Galiyas of Simla. The town itself was completely overcrowded with buildings literally stacked on top of each other, and every square inch is being used for tourism to craft the last rupee cent. ये देखकर हम दोनों का मन थोड़ा उदास हो गया, पर कोई नहीं, अगली बार के लिए कुछ प्लेसेस स्किप करना भी जरूरी है। एक तो जा रही है और एक आ रही है हिमालयन रोडवेज की बसेस। जो इनको चला रहे हैं ना, उनको इंडिया का सबसे स्किलफुल ड्राइवर माना जाता है। उसके बाद आती है शायद उत्तराखंड रोडवेज और हरियाणा रोडवेज के बारे में बताऊं भाई, डर लगता है वो जब पीछे से आते हैं तो वो भयंकर सर फिरे पूरा। तो करनाल हाईवे में जब चला रहा था, हरियाणा रोडवेज दिखी कि नहीं भाई, साइड दे दो, नहीं तो बराबर पीछे सटा के हॉर्न लगाएंगे। देवभूमि उत्तराखंड के बाद अब देखिए देवभूमि हिमाचल के नज़ारे। यार ये जो नज़ारे है ना, इतने टेम्पटिंग है कि मेरे से गाड़ी और नहीं चलाया जाए। मैं सोचा कि चलो एक बार रुक के तो अच्छे से इन नज़ारों का
आनंद लिया जाए। अभी हम लोग पहुंच गए हैं देवभूमि हिमाचल में, और यहाँ पे हम लोग हैं एक गेल्लू हिल रिसोर्ट, फ्रॉम वेयर मी एंड बुल्लू भाई विल कंटिन्यू आवर जर्नी फर्दर टुवर्ड्स स्पीति। पर यहाँ से नज़ारे आपको थोड़ा दिखाते हैं आगे। अभी बहुत सारा फार्मिंग और गार्डनिंग तो मैंने देखा हुआ था, लेकिन बस ये रामपुर बुसार के रास्ते में ना एक अनोखा गार्डन में देखा। ये देखिए एप्पल ऑर्चर्ड, फाइनली एप्पल ऑर्चर्ड देखने का सपना पूरा हो गया, जो कि अधूरा था। कहाँ पे वो कौन सा वाला था, रानीशेद में एक एप्पल ऑर्चर्ड हम लोग गए थे ना, जहाँ पे एप्पल नहीं था बिल्कुल, तो वो वाला ख्वाब अभी पूरा हो गया। ये देखिए सामने एप्पल ऑर्चर्ड बड़े बड़े हैं यहाँ पे। अभी एनी ट्रेकिंग करते हुए ऊपर जा रही है क्लोज फोटो लेने के लिए। आ जाओ। तो मैं सुबह से जो सरप्राइज के बारे में बोल रहा था, हालांकि मैं बोल चुका हूँ नाम, द मैन हु नीड नो इंट्रोडक्शन, अपने बुल्लू भाई। और ये अपनी प्यारी गुड़िया याशिका से हाय। और देखिए एप्पल ऑर्चर्ड में है हम लोग अभी, मतलब नॉर्मल से रास्ते में तो बहुत ब्लॉग कर लिए, तो मन भर गया। अभी आके यहाँ पे एप्पल ऑर्चर्ड में ब्लॉग कर रहे हैं। यस फर्स्ट टाइम एप्पल ऑर्चर्ड में ब्लॉग हो रहा है। ये सारे अगर खा लिए तो डॉक्टर्स कभी नहीं आएंगे आपके पास, बिकॉज एन एप्पल है कीप डॉक्टर्स अवे। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बिग एप्पल, सी फॉर छुटका एप्पल, डी फॉर डबल एप्पल। ये जो व्हाइट व्हाइट कलर के पॉलिथीन दिख रहे हैं ना कवर जैसा, दरअसल ये प्रोटेक्शन है एप्पल प्लांट्स के लिए। और यहाँ पे एक दीदी बोले कि ओस से प्रोटेक्शन करने के लिए ये एप्पल ट्रीज को ढक देते हैं। आर फॉर रेड एप्पल। ये देखिए कलर अभी, हाँ पास से पता चल रहा है ठीक ठाक। ये देखिए थोड़ा जूम करने से ना पूरा पक्का वाला कलर निखर के आ रहा है। और भाई वादियाँ, इन्हीं वादियों के लिए तो न जाने में कब से मर रहा था। फाइनली दिल को सुकून आ गया। एप्पल और आपका तेरा एक ही है। दीदी एक पेटी का कितना प्राइस रहता है? 1400, 1500, 1600। और एक पेटी में कितना किलो आ जाता है? 30-32 किलो आ जाता है एक नाला पेटी। ज्यादा आता होगा। ज्यादा आता होगा। हाँ, 35 किलो की तो आ इससे भी बड़ी 2-1.5 क्रेट लगती है। वो ट्रक में भर के लेते हैं ना। हाँ वो ऐसी होती है वे पेटियां भरी हुई। व्हाइट कलर की। और ये एक एक पेड़ में कितना किलो आ जाता है? 6-5 पेटी आती है। कितनी आनी है? एक पेड़ से 6-5 पेटियां आ जाती है। हाँ, मतलब 35 इंटू 6 कर दो और क्या। हाँ। ठीक है, सही है दीदी, थैंक यू। तो लंच करने के लिए नारकंडा में हम लोग यहाँ पे रुके थे, न्यू हिमालयन नेगी ढाबा। काफ़ी सारे बाइकर्स के यहाँ पे आप देख सकते हो स्टिकर्स लगे हुए हैं, और अंदर भी स्टाफ बहुत ही फ्रेंडली थे। देखिए पहाड़ों में ना पार्किंग का काफ़ी स्कैरसिटी है, तो इसीलिए आपको एक ऐसा खोपचा पकड़ के गाड़ी को चेप देना है। और नज़ारे भाई गजब। तो ये अभी हम है नारकंडा, और दिस इज द सीनिक व्यू ऑफ नारकंडा ड्यूरिंग इवनिंग। सामने है बोर्ड, सीधा हमको नहीं जाना, हमें जाना है उस साइड पूर इकंगप्यो रामपुर बुसार। तो अभी चलते हैं हाथू पिक, उसके बाद निकलेंगे, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे वेदर वी हैव टू स्टे इन नारकंडा और वी विल कंटिन्यू टिल रामपुर बुसार। अरे बाप रे भाई साहब, ये तो क्लिफ हैंगर रोड आ गया। यहाँ पे एक टाइम में एक ही गाड़ी जाएगी। यहाँ पे तो खिल्ला चितवार वाला उड़ती नहीं है रोड में। Having fun? मजा आ रहा है। This is actual off-road. This is a real adventure that you are doing. बादलों के बीच में। रास्ता थोड़ा रिस्की था, लेकिन ऐसे चीजों के लिए हमें इश्क है, इसलिए इश्क रिस्क है तो इश्क बनता है। सॉरी उल्टा बोल दिया। इश्क है तो रिस्क लेना बनता है।
देखिए कितना पतला है, हालत खराब है ये रास्ते में चलाने के लिए। At this steep incline, car struggled to climb with wheel spin, for which I turned up the TCS, took reverse to gain momentum, and when it started to climb, this happened. अरे सर अटक, मेरा खींच नहीं रहा है। हाँ हो गया, थैंक यू सर। 1 मिनट सर। हाँ भाई ठीक अच्छे, चलन बुले कहीं तो रिस्क नहीं बैठी। तो आज का ऑफ रोड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए हम लोग स्पीटी अभी तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हाटू पिक की चढ़ाई ना सीरियसली काफ़ी टफ था। तो हाटू पिक ऑलमोस्ट हम 90% कंप्लीट कर दिए थे, लेकिन दिक्कत क्या है ना, लास्ट वाला पोर्शन काफ़ी स्टिप था और आगे बहुत सारे भैंस वगैरह सब आ गए थे। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि अभी अंधेरा होने वाला है। नाउ इट्स 5:30 और 15-20 मिनट में फट से अंधेरा हो जाएगा। तो इसलिए हम सोचे कि चलो जितना हो गया एडवेंचर, काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर हो गया यहाँ से वापस चलते हैं। एक अच्छा वाला लोकेशन देख के इधर अपन लोग रह गए। एक पॉइंट था जहाँ पे मेरी गाड़ी स्ट्रगल करी, आई एक्सेप्ट, क्योंकि उस टाइम तक ना मोमेंटम बिल्कुल टूट चुका था। वो भैंस वगैरह जो सामने से आ रहे थे और एक गाड़ी आ गया था। लेकिन सेकंड चीज़ में देखा, अगर टीसीएस ऑफ करते हैं ना, गाड़ी आराम से जाती है। जब तक टीसीएस ऑन था तो खींच नहीं रही थी। अचानक से मेरे दिमाग को कुछ आया ऐसा सोच, तो मैं टीसीएस ऑफ किया, अरे आराम से इको स्पोर्ट्स वापस इनटू फॉर्म। यार ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है दोनों के दोनों गाड़ियाँ यहाँ पे। भाई पता नहीं अगर इमेजेस ब्लरी आ रहा हो, थोड़ा माफ़ कर दो। ये ट्रिप के बाद मैं नया कैमरा लेने वाला हूँ, सोनी ZEV10, और वही वाला लंच होने वाला है ना इंडिया में। तो मैं सोचा कि चलो वेट कर जाएं थोड़ा देर। तो हाटू पिक से नीचे उतरने के बाद हम लोग डिसाइड किए कि चलो रामपुर भुसारी चलते हैं। यहाँ नारकंडा में कुछ बसेस वालों को पूछे कि रोड्स आर मैनेजेबल और नॉट, क्योंकि हमें लग रहा है कि रास्ते में पूरा अंधेरा हो जाएगा। मतलब अभी थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाएगा। वो सामने का कंडीशन दिख रहा है ना, और बारिश का भी अभी सिचुएशन है। एक बार तो लगता है बारिश होके भी खत्म हो चुकी है यहाँ पे। तो बसेस वाले बोले ऐसा कुछ नहीं है, चौड़ा रोड है, रामपुर भुसार तक तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप बिंदास चले जाओ। ये आई लव रामपुर बुसार का साइनेस दिख रहा है? नहीं, अब दिखा? तो चलो हम पहुंच गए फाइनली रामपुर बुसार, और कल मिलते हैं एक नए जर्नी के साथ। अंटिल देन स्टे फिट, स्टे सेफ, एंड हाँ कर लो, अब तो कर लो। क्या करना है वो भी बताना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर लो यार। चलो बाय बाय।